बोर्ड 2027 के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसको मिस नहीं करिएगा। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो बोर्ड में आपके 4 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। वीडियो मिस नहीं करेंगे, लास्ट तक देखेंगे। लास्ट तक मैं आपको बताऊंगा मैं ट्रिक प्लस सवाल, ठीक है? तो वीडियो स्किप मत करिए, लास्ट तक देखिए। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है वाष्प दाब में आंशिक अवनमन। वाष्प दाब में आंशिक अवनमन अच्छे से आराम समझेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आंशिक अवनमन समझने से पहले आपको वाष्प दाब समझना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है वाष्प दाब? जब कोई वाष्पशील द्रव वोलाटाइल लिक्विड बंद पात्र में रखा जाता है तो उसके कुछ अणु द्रव अवस्था से निकलकर वाष्प अवस्था में चले जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब वाष्प बनने और वापस द्रव बनने की दर समान हो जाती है। उस समय वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। अच्छे से समझेंगे। हम क्या करते हैं, ये एक कोई बंद पात्र मान लीजिए हमने ले लिया है। इसमें हमने कोई एक द्रव भर दिया है, ठीक है? अब ये द्रव की क्वालिटी क्या है? ये वाष्पशील द्रव होना चाहिए, यानी धीरे धीरे क्या बनाएगा, वाष्प बनाएगा। अब जब वाष्प बनने और वापस द्रव बनने की दर समान हो जाए तो ये वाष्प जो है इस विलयन पर एक दाब आरोपित करता है। इसी को बोलते हैं वाष्प दाब, ठीक है? और शुद्ध अवस्था में अगर कोई द्रव लिया गया है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? नॉट, ठीक? तो अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं वाष्प दाब में आंशिक अवनमन को। किसी अवाष्पशील विलेय नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, जो वाष्प नहीं बनाता है, वो वाष्पशील विलायक में घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। इसी कमी को वाष्प दाब में आंशिक अवनमन कहते हैं, ठीक है? परिभाषा कैसे लिखेंगे इसकी? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब का आंशिक अवनमन कहते हैं। अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं जी ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है? तो हमने क्या किया है, हमने लिए हैं 3 पात्र। पहले पात्र में हमने लिया है अवाष्पशील विलेय, डॉटेड से डॉटेड है ये क्या है? अवाष्पशील विलेय। ये वाष्प नहीं बनाएंगे तो यहां पर कोई भी वाष्प नहीं बनेगा, यहां पर कोई भी वाष्प नहीं बनेगा, यहां पर कोई भी वाष्प नहीं बनेगा। वाष्प नहीं बनेगा तो यहां पर दाब कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। वाष्प दाब कितना हो जाएगा? वेपर प्रेशर शून्य रहेगा। दूसरा कंटेनर जो बंद पात्र लिया है वो कैसा है हमारा? वाष्पशील विलायक। ये क्या होगा? वाष्पशील होगा। यानी हम यहाँ पर जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं एक विलयन, एक ऐसा विलायक ले रहे हैं जो क्या होता है? वाष्पित होता है, ठीक है? तो इसको भी हम पॉइंट से दिखा रहे हैं और ये हमारा किससे था? मान लीजिए डैश से, ठीक है? अब ये वाष्प बनाएगा, ये तो वाष्प बनाएगा क्योंकि कैसा है? ये वाष्पशील है, तो खूब सारा ये वाष्प बनाएगा। जितना अधिक वाष्प बनाएगा उतना अधिक इस द्रव पे दाब डालेगा। मान लिया वह दाब P नॉट है। क्या है?
पी नॉट है। अब विलेय और विलायक को मिला देंगे तो बन जाता है विलयन। क्या बन जाता है? विलयन। ठीक है। अब विलयन में विलेय के कण भी होंगे और विलायक के कण भी होंगे। तो हमने क्या किया है, डैश लाइन से दिखाया था हमने विलेय के कणों को और डॉट पॉइंट से दिखाया था हमने विलायक के कणों को। तो अभी देखेंगे, जो डॉट हैं ये तो वाष्प होंगे क्योंकि ये वाष्पशील हैं। ये क्या है? विलायक के कण हैं, आसानी से वाष्पित होंगे। पर अगर इस कण की बात करें, इस कण की स्पेसिफिक, अब उसको येलो कर देता हूं मैं, आपको समझना आसानी लगे। ये मान लो ये कण है, तो इसको अगर वाष्पित होना होगा तो ये ऊपर आएगा, पर यहाँ पर क्या मिल गया? अवाष्पशील विलेय। ये अवरोध उत्पन्न करेगा, ये वाष्पित नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये है इसमें उतनी मात्रा में वाष्प आसानी से नहीं बनेगी जितना विलायक में था। वाष्प कम बनेगी तो ये दाब भी जो लगाएगी विलयन पर थोड़ा सा कम लगाएगी। अब जो भी लगाएगी हमने उसे मान लिया पीएस, क्योंकि ये कम हो गया है। तो कितनी कमी आई है? जो कमी आई है, अवनमन आया है, वो उसे हम दिखाते हैं डेल्टा पी से। वो कैसे निकालेंगे? पहले पी नॉट ज्यादा था तो पी नॉट से विलयन का वाष्प दाब पीएस कर देंगे माइनस, मिल जाएगा हमें वाष्प दाब में अवनमन। बात समझ में आई? और यहीं से आपका ये फॉर्मूला आया, डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस। डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बनता है पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इंटू एक्स टू। ठीक है। अब ये कैसे आता है? तो डेरिवेशन भी आराम से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, लास्ट तक देखिएगा। इसके न्यूमेरिकल हर साल आते हैं और ये अगर नहीं आया तो राउल्ट का नियम भी चला जाएगा, आगे आने वाले साले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चले जाएंगे, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अभी हम समझ गए हैं कि इसमें विलेय के कण भी हैं और इसमें विलायक के कण भी हैं। ठीक। विलेय के मूलंश को हमने माना x1, विलायक के मूलंश को हमने माना x2। क्योंकि विलायक ही वाष्पित हो रहे हैं, विलेय तो अवाष्पशील हैं। ठीक है। तो जितना भी विलयन का वाष्प दाब है, जो पीएस है, वो किसके समानुपाती है? ये पूरा निर्भर करेगा विलायक के मूलंश पर। विलायक जितना अधिक होगा, विलायक जितना अधिक होगा उतना ही उसका वाष्प दाब होगा। तो हमने कहा ये x2 विलायक के वाष्प दाब के क्या है? समानुपाती है। अब समानुपाती है तो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, वो है आपका पी नॉट, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। तो पी नॉट x2 बन गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों को पी नॉट से घटाने पर, पी नॉट से घटाने पर, दोनों पक्षों को हमने क्या कर दिया? पी नॉट से घटा रहे हैं। डेरिवेशन अच्छे से देखिएगा। तो ये पी एस था तो इसको लिखा हमने पी नॉट माइनस पी एस, क्योंकि पी नॉट से क्या घटा रहे हैं इसको। और यहाँ तो पी नॉट एक्स टू था तो उसको भी घटाएंगे पी नॉट से, पी नॉट माइनस पी नॉट एक्स टू। अब इस तरफ से पी नॉट आ रहा है कॉमन, तो आएगा 1 माइनस एक्स टू, और ये पी नॉट माइनस पी एस है। ये है यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर इस साइड लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू। ठीक है। अब क्योंकि अब हमने जब मोलंश पढ़ा था, जिन लोगों को मोलंश के बारे में नहीं पता है, वीडियो पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, मोलंश का जो टॉपिक है उसको पढ़िए, देखिए वीडियो को। ठीक है। तब मोलंश हमने पढ़ाया था, जो भी घटक होते हैं उन सभी के मोलंशों का योग कितना होता है? 1 के बराबर होता है। यहाँ विलेय और विलायक है, 2 घटक है, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। तो x1 का मान कितना हो जाएगा? 1 माइनस
x2 क्या हो जाएगा 1 माइनस x2। और इधर अगर आप सही से देखेंगे, इधर ये क्या लिखा है 1 माइनस x2 ही लिखा है, तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं x1 को रख सकते हैं। तो वैल्यू आएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू x1। तो ये हमारा बेसिक हमारा फॉर्मूला डेरिवेट हो चुका है, पी नॉट माइनस पी एस इक्वल पी नॉट इक्वल टू x1। अब क्योंकि x1 विलेय का मूलंश है, कैसे निकाला जाता है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, कैसे कहा जाता है, एन ए मूलंश नहीं पड़ा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, वीडियो एक बार जरूर देख ले। इसको 1 भी लिख सकते हैं, n1 अपॉन n1 प्लस n2 ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसके मान को अगर यहाँ रखेंगे तो हमारे पास नया डेरिवेट आएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। एक आपको नया फॉर्मूला मिल गया, इसको भी अंडरलाइन कर देता हूं, हाईलाइट कर दिया। अब कई बार क्या होता है, जब विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा के अनुसार मोल बहुत कम हो जाए, यानी Na मोल वेरी वेरी लेस देन Nb, उस कंडीशन में हम कह सकते हैं Na प्लस Nb इज अप्रॉक्स इक्वल टू Nb, यानी Nb के ही लगभग बराबर हो जाते हैं। तो यहां रख देंगे। अब ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए Na का मान 1 है और इसका मान मान लीजिए 500 है, तो ओवरऑल दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 501। तो अगर 501 आ रहा है तो वो भी लगभग किसके बराबर है 500 के ही बराबर है, तो लगभग बराबर मान लिया जाता है इसको। तो उस कंडीशन में हमारे पास फॉर्मूला जो रेडी हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, एन ए अपॉन एन बी। हमारे पास एक और डेरिवेट रेडी हो गया है, नोट डाउन करते चले जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब अगर हम Na का मान निकालना चाहें तो कैसे निकालते हैं W1 अपॉन M1 से, ऐसे Nb का मान कैसे निकालते हैं W2 अपॉन M2 से। विलायक के भार बटे अणुभार और विलेय के भार बटे अणुभार Na अपॉन Nb दोनों का मान निकाल सकते हैं। दोनों का मान यहाँ पुटअप करेंगे तो हमारे पास नई वैल्यू आएगी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू W1 अपॉन M1 इंटू W2 और ऊपर चला जाएगा M2। इसको थोड़ा और अरेंज कर लेंगे तो हमारे पास नया डेरिवेट आएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू W1 अपॉन W2 इंटू M2 अपॉन M1। ठीक है, कई बार एक पिछला वाला एक डेरिवेट है वो डायरेक्ट मीन्स में आता है, वो कौन सा है जरा मैं दिखा देता हूं। जो ये वैल्यू आई है, ये वैल्यू, इसको क्योंकि हम डेल्टा पी जानते हैं, डेल्टा पी बराबर क्या होता है पी नॉट माइनस पी एस, तो उसको अगर मान रखें तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू x1। ठीक है, तो यहां से डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा x1 इंटू पी नॉट। यहाँ इस फॉर्मूले को भी आप दिमाग में रखेंगे। ये सारे फॉर्मूले आपके पास हो गए डेरिवेट, तो आसानी से आपने ये सब समझ लिया। अब बात करते हैं इसके आगे। हमने ये पूरा डेरिवेशन पूरा कंप्लीट कर लिया है। महत्वपूर्ण बिंदु जरा देख लीजिए। महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या, केवल अवाष्पशील विलेय के लिए लागू होता है ये। अगर दोनों द्रव हो जाएंगे तो राउल्ट का नियम लगेगा वहां पर। यह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अणुसंघ गुणधर्म है ये। यह मोल अंश पर निर्भर करता है, मोललता पर नहीं। तो एक सवाल लगाते हैं, जो मैंने कहा था आप ऑलरेडी लास्ट में एक सवाल लगाकर भी आपको बताऊंगा। तो क्या है 300 ग्राम पानी में 18 ग्राम ग्लूकोज घोला गया है, विलेय के मोल अंश ज्ञात कीजिए तथा सापेक्ष वाष्प दाब अवनमन भी ज्ञात कीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टेप फर्स्ट क्या है मोल ज्ञात कर लेंगे। पानी कितना है 300 ग्राम, W1 हमारा कितना है 300,
सॉरी ये W1 नहीं W2 है, 300, और अणुभार इसका कितना होता है 18, तो हो जाएगा 16.67, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ आ गया है। नेक्स्ट ग्लूकोज दे रखा है 18, यानी W1 दे रखा है 18, 18 बटा 180 करेंगे 0.1 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू से हम मान निकाल चुके हैं x2 का, तो मोल निकाल चुके हैं, तो मोलज निकाल सकते हैं x2 का, विलायक का। ठीक है, वो निकलेगा 0.1, x2 यहाँ लिखा हुआ पर एक्चुअली यहाँ पर क्या है विलेय है, इसका निकालना है, हमेशा विलेय का निकालना होता है, अवाष्पशील विलेय का निकालना होता है। ठीक है, इसको 1 ही मानिए। ठीक है, जो हमने यहाँ 1 माना था, तो 0.1 बटा 16.67 प्लस 0.1। ठीक है, दोनों प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे आ जाएगा 0.1 बटा 16.77, डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.0059। लास्ट में लगाएंगे राउल्ट का नियम, जो सापेक्ष निकालना है हमें, क्योंकि तो हमारे पास डायरेक्ट x1 का मान हम यहाँ पुटअप करेंगे, जो हमने अभी भी निकाला है, वही मान क्या हो जाएगा, सापेक्ष मान आ जाएगा, वास्तव में अनुमान सापेक्ष आ जाएगा। क्या आ जाएगा, P0 माइनस P अपॉन P0, PS है, बराबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.0059। कितना आसान था ये सवाल। ऐसे ही आप सारे इसके सवाल लगा पाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट होगा, NCERT के सारे न्यूमेरिकल्स 1 बाय 1 आपको वीडियो बना के शेयर करूंगा। वीडियो देखेंगे, सारे सवाल, एक भी सवाल छोड़ना नहीं है, तभी आपके नंबर्स पूरे मिल पाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि होगा आपका क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, मिलते हैं।